नमस्कार सभी को, प्यार भरा नमस्कार। आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा क्लास के अंतिम बिंदु तक। और आज का जो सेशन है बड़ा मज़ेदार सेशन होने वाला है। आज के क्लास में हम कम से कम समय के अंदर एक जिले को आज और निचोड़ लेंगे। चलते हैं, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। और आज की क्लास का हम श्री गणेश करते हुए गणेश जी की प्रतिमा को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। और आज का जो जिला रहेगा वो रहेगा अपना हनुमानगढ़, जिसका परिवहन नंबर हमसे पूछ लिया जाए तो हनुमानगढ़ का परिवहन नंबर हो जाएगा RJ 31। हनुमानगढ़ का परिवहन नंबर कितना है ये देखो, ये लिखा हुआ ग्रीन पेन से RJ 31। चलिए, कल हमने जब अनूपगढ़ जिला पढ़ा था, अनूपगढ़ जिले का प्राचीन नाम देखा था, तो उसे अपने क्या देखा कि अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट को चुंगेर कहते हैं। तो यही प्राचीन नाम हनुमानगढ़ का पूछ लिया जाए तो किस नाम से जाना जाता था हनुमानगढ़? पहले बटनेर के नाम से जाना जाता था। और इसके उपनाम भी पूछ लिए जाए तो यानी कि हनुमानगढ़ को अन्य किन किन नामों से पुकारा जाता है और कौन कौन से इसके नाम हैं? मरु गंगा का प्रवेश द्वार हम कह सकते हैं, इसको सभ्यता का पालना स्थल भी कह सकते हैं, घग्गर बैसिन के नाम से भी इसे जाना जाता था। एक गजब का प्रश्न आया था एग्जाम के अंदर कि हनुमानगढ़ किस प्रदेश का हिस्सा माना जाता है? हनुमानगढ़ किस प्रदेश का हिस्सा माना जाता है? देखो, अगर साधारण सामान्यतः यूं देखा जाए तो गंगानगर व हनुमानगढ़ का जो भाग है उसे हम योदेय प्रदेश कहते हैं। कौन सा प्रदेश कहते हैं? योदेय प्रदेश। युद्ध भूमि होने के कारण ये योदेय प्रदेश कहलाता था। हालांकि जब एग्जाम में वो प्रश्न पूछा गया उस क्वेश्चन के अंदर योदेय का ऑप्शन नहीं देकर वहां एक ऑप्शन दे रखा था वागड़ प्रदेश। कौन सा ऑप्शन? वागड़ प्रदेश, वागड़ क्षेत्र। ध्यान दे लेना, थोड़ा सा वापिस दोबारा सुनिएगा। वागड़ क्षेत्र यानी कि हनुमानगढ़ को किस क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है? तो वागड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाएगा। घग्गर बैसिन भी कहेंगे हम, मरु गंगा का प्रवेश द्वार भी कहेंगे, सभ्यता का पालना स्थल भी कहेंगे। चलिए एक बार मेरे साथ पुनः दोहराइएगा। हनुमानगढ़ का परिवहन नंबर RJ 31, प्राचीन नाम बटनेर हो जाएगा, उपनाम मरु गंगा का प्रवेश द्वार कहते हैं, सभ्यता का पालना स्थल कहते हैं, घग्गर बैसिन के नाम से भी जाना जाता है और वागड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है हनुमानगढ़ के साथ कोई राज्य सीमा बनाता है तो बनाता है वो राज्य कौन कौन से? पड़ोसी राज्य पूछ सकते हैं तो हम कहेंगे एक तो हरियाणा हो जाए और दूसरा हो जाएगा आपका पंजाब। हरियाणा और पंजाब ये दो राज्य ऐसे हैं जो हनुमानगढ़ के साथ अपनी सीमा निर्धारित करते हैं, सीमा बनाते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपने चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट बनने वाला है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से क्या बनेगा कि पड़ोसी जिले कितने हैं, ये भी हमसे पूछ सकता है। बहुत बार पेपर में पूछा गया तो इस बार भी पूछने की कोई बड़ी बात नहीं, पूछ भी सकता है। हनुमानगढ़ जो इसके पड़ोसी जिले हैं वो बताइए। तो हम कहेंगे श्री गंगानगर, चूरू और बीकानेर इसके क्या हो जाएंगे? पड़ोसी हो जाएंगे। फिर चलते हैं नदी की हम बात करें तो इसके अंदर हनुमानगढ़ में एक प्रमुख नदी बहती है। हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और गंगानगर की भी बात करें हम, सूरतगढ़ से बहती हुई अनूपगढ़ तक इसका पानी चला जाता था। पाकिस्तान के बाढ़ आने पर फोर्ट पास तक चला जाता है उसका पानी। वो नदी कौन सी होती है? उस नदी का नाम है घग्गर नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? घग्गर नदी। अनूपगढ़ में भी हमने पढ़ा था एक नदी बहती है, उस नदी का नाम भी क्या है? घग्गर है। यही वही घग्गर है जो बाढ़ आने पर इसका पानी कहां तक पहुंच जाता है? अनूपगढ़ तक पहुंच जाता है। घग्गर नदी के उद्गम की बात करें तो हिमालय की शिवालिक की पहाड़ी से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। घग्गर नदी उपनाम एक तरफ छोटा सा डायग्राम बना के कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा। उपनाम की बात करें तो इसे नट नदी भी कहते हैं, मृत नदी भी कहते हैं, नदी तमो भी कहा गया है। नदी तमो का अर्थ होता है नदियों के अंदर सर्वश्रेष्ठ। हकरा भी कहते हैं इसको, बेवफा नदी भी कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट। हनुमानगढ़ के अंदर झील पूछ ली जाए तो ध्यान रखना कौन सी झील हो जाएगी? तलवाड़ा झील। नोट लगा के लिखना, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। नोट लगा के लिख लो, तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है। जबकि तलवाड़ा झील कहाँ हो जाएगी आपकी? तलवाड़ा झील हो जाएगी मेरे भाई हनुमानगढ़ के अंदर। चले नेक्स्ट। उसके बाद हम देखते हैं कोई मुख्य इंपोर्टेंट इसमें जो स्थल आते हैं उन स्थलों की बात करेंगे। ठीक है, मसीतावाड़ी हेड हनुमानगढ़ के अंदर पड़ती है, जहां से राजस्थान की जीवन रेखा कहलाने वाली नहर इंदिरा गांधी नहर प्रवेश करती है। प्रश्न आ जाए इंदिरा गांधी नहर
कहां से प्रवेश करती है राजस्थान में, तो याद रखना मसीता वाली हेड से इंदिरा गांधी नहर अपने क्या करती है, प्रवेश करती है। इंदिरा गांधी नहर के बाईं तरफ एकमात्र शाखा ऐसी है जिसका नाम कौन सा है, रावतसर शाखा। यानी कि प्रश्न क्या आएगा, इंदिरा गांधी नहर के शाखाओं में से एकमात्र बाईं तरफ शाखा कौन सी है, रावतसर शाखा। किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो अपने हनुमानगढ़ पढ़ रहे हैं उसी में आ जाएगी, किस डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगी, हनुमानगढ़ के अंदर। न्यूनतम वनों की दृष्टि से देखा जाए तो हनुमानगढ़ कौन सा स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है। न्यूनतम वनों की दृष्टि से देखा जाए तो हनुमानगढ़ कौन सा स्थान रखता है, दूसरा रखता है। तो प्रथम स्थान कौन रखता है फिर गुरुजी, दूसरा ये रखता है, प्रथम रखता है आपका चूरू। प्रथम कौन रखेगा, चूरू। चलिए उसके बाद हम सभ्यता स्थल भी देख लेते हैं, कोई एक दो सभ्यता है। मैंने यहाँ 3 ही पॉइंट लिखे क्योंकि कालीबंगा अक्सर सभी बच्चों को याद होती है। अगर फिर भी याद नहीं होगी तो कालीबंगा में एक सभ्यता का टॉपिक लेके आऊंगा, उसके अंदर कालीबंगा बड़ी डीपली पढ़ेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर अगर लिखेंगे तो सेशन अपना बड़ा लंबा हो जाएगा। तो कालीबंगा की मेन बातें बता देता हूँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। कौन सी चूड़ियां, काली चूड़ियां। पीली बंगा भी यही है। अब देखना एक चीज नोट लगा के लिखना यहाँ कि कालीबंगा हनुमानगढ़ में, जिला तो हनुमानगढ़ है, अगर स्थान पूछ ले कहां पर पड़ती है तो याद रखना पीलीबंगा के अंदर अधीन आती है। किसके अधीन आती है अभी, पीलीबंगा। कालीबंगा की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो ध्यान रखना एलपी टेस्टी टोरी द्वारा इसकी खोज की गई। और कालीबंगा संग्रहालय कब स्थापित किया, 1985-86 के अंदर। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट सभ्यता और भी पूछ ली जाए तो रंगमहल सभ्यता भी आपकी कहां हो जाएगी, हनुमानगढ़ के अंदर हो जाएगी। रंगमहल सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा, ये तीनों की तीनों कहां है आपकी, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आती है। रंगमहल सभ्यता का उत्खनन पूछा जाए तो 1952-54 के अंदर हनारीड द्वारा किया गया था। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाला मैं हाईलाइट कर देता हूं इसे। कौन सा, कि गुरु शिष्य की, कौन सा प्रश्न, ये थोड़ा ध्यान दे लेना इसको। गुरु शिष्य की मूर्ति के साक्ष्य अपने को कहां से मिले हैं, तो याद रखना हनुमानगढ़ की रंगमहल सभ्यता से अपने गुरु शिष्य के हमें साक्ष्य मिले हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट आगे, कौन से यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, कौन सा दर्शनीय स्थल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में से। जैसे हमने पढ़ा था अनूपगढ़ के अंदर बुड्ढा जोड़ है, लैला मजनू की मजार अनूपगढ़ के अंदर है, उसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट है हनुमानगढ़ के अंदर जिसे हम कहते हैं भटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग, तो याद रखना भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। ये पेपर में प्रश्न आया हुआ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हाईलाइट करके इसको नोट कर लीजिएगा, बार बार इसका रिवीजन कीजिएगा। उत्तरी सीमा का प्रहरी किसको कहते हैं, तो याद रखना भटनेर दुर्ग को कहते हैं। ये दुर्ग किस श्रेणी के अंदर आता है, किस श्रेणी का दुर्ग है, तो याद रखना किस श्रेणी का हो जाएगा, धानवन दुर्ग की श्रेणी में ये दुर्ग आता है। तैमूर ने जब आक्रमण किया तो तैमूर की एक आत्मकथा है तुजुक ए तैमूरी। तुजुक ए तैमूरी, तैमूर खुद अपने इस आत्मकथा में वो समय ले कहता है कि मैंने आज तक इतना मजबूत दुर्ग कहीं और नहीं देखा है, यानी कि जितना भटनेर दुर्ग बड़ा मजबूत है इससे ज्यादा अच्छा मैंने और मजबूत दुर्ग कहीं नहीं देखा। ये बात कौन कहता है, ये तैमूर कहता है। किसमें, अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी के। 1398 में मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था, एकमात्र दुर्ग माना जाता है भटनेर दुर्ग। बाकी तो जोहर चित्तौड़गढ़ में भी हुआ था, रणथंभौर में भी हुआ था, सिवाना के किले में भी हुआ था, पर मुस्लिम महिलाओं द्वारा किया जाने वाला जोहर वो एकमात्र दुर्ग कौन सा है, वो आपका है भटनेर। चलते हैं नेक्स्ट। पहले तो इसे भटनेर के नाम से जानते थे। 1805 में सूरत सिंह ने आधिपत्य करके इसका नाम क्या रख दिया, यानी जब 1805 में सूरत सिंह ने आक्रमण करके जब इसको जीता, अधिकार किया, उस दिन वार था मंगलवार, और मंगलवार हनुमान जी का वार होता है, तब से इसका नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया, हनुमानगढ़ रख दिया। 1805 तारीख याद रख लेना। 1805 में किसने भटनेर पर आक्रमण करके उसका नाम हनुमानगढ़ रखा, तो याद रखना सूरत सिंह ने अधिकार कर या आधिपत्य कर इसका नाम क्या रख दिया, हनुमान। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग भी आ जाए, कौन सा, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग माना जाता है, वो दुर्ग कौन सा हो जाएगा, भटनेर दुर्ग। गुरुजी सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला भटनेर दुर्ग है, तो सर्वाधिक देशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग भी बता दीजिए कौन सा हो जाएगा। तो ध्यान रखना सर्वाधिक देशी आक्रमण सहने वाला कौन सा है, वो आपका हो जाएगा तारागढ़। तारागढ़ कहां पड़ता है, तारागढ़ है ये आपका अजमेर के अंदर। कहां हो जाएगा, तारागढ़ अजमेर में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अपने चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है,
चलिए उसके बाद देखते हैं कोई और मंदिर वगैरह दर्शनीय स्थल है इसमें। तो याद रखना, एक अपने आती है प्रसिद्ध मेड़ी, गोगा मेड़ी, जो किसी है मंदिर पूछा जाए गोगा मेड़ी में किसी का, गोगा जी महाराज का है। गोगा मेड़ी को धुरमेड़ी भी कहते हैं। गोगा मेड़ी का किस नाम से जानते हैं? धुरमेड़ी। निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। आकृति किसके समान है? मकबरे नुमा है। मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, किस भाषा के अंदर लिखा हुआ है? तो हम लिखेंगे ये लिखा हुआ है आपके अरबी भाषा में। किस भाषा में लिखा है? अरबी भाषा के अंदर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। आधुनिक निर्माण करता पूछा जाए, आधुनिक निर्माण करता महाराजा गंगा सिंह हो जाएंगे। पुजारी, 12 महीने पूजा होती है, उसमें से जो भाद्रपद माह आता है उस माह के अंदर तो हिंदू रहेंगे, बाकी जो 11 महीने शेष रह जाते हैं उसमें कौन रहेंगे? मुस्लिम रहेंगे। और मुस्लिम पुजारी क्या कहलाता है? चायल कहलाता है। मुस्लिम पुजारी क्या कहलाता है? चायल। मेला पूछा जाएगा, मेला कब बढ़ता है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी महाराज का क्या बढ़ता है? मेला। उत्तर प्रदेश और बिहार से जो गोगा मेड़ी में यात्री आते हैं उन्हें पूर्वीय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पूर्वीय कहते हैं। गोगा जी पशु मेला राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। गोगा जी पशु मेला राजस्थान का कौन सा पशु मेला सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है? गोगा जी पशु मेला। गोगा जी पशु मेला हरियाणवी नस्ल हेतु प्रसिद्ध है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। गोगा जी पशु मेला राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है और गोगा जी पशु मेला हरियाणवी नस्ल हेतु प्रसिद्ध माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। गोगा जी पशु मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा तक भरता है, ये भी नोट कर लेना। नाग पंचमी, सावन माह के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है तो इसे कहते हैं हम नाग पंचमी, और इस दिन सर्पों की क्या होती है? पूजा होती है। एक प्रश्न आता है गजब का, बहुत बार ट्रेंड में रहता है, ये नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो याद रखना, निड्री नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है। श्रावण शुक्ल पंचमी को सर्पों की, जिसको हम नाग पंचमी कहते हैं। निड्री नवमी उसी माह की नवमी में यानी कि श्रावण शुक्ल नवमी को आती है तो उस दिन नेवले की पूजा करते हैं। चलिए, एक प्रसिद्ध व्यक्ति भी रहे हनुमानगढ़ के, चंद्र सिंह बिरकाली, मुर्दर का कालिदास भी कहते हैं। इनके ग्रंथ थे बादली, कालजियरी, कोर और डांफर। बादली, कालजियरी, कोर और डांफर, ये एक कवि भी रहे हैं, एक संगीतकार भी रहे हैं, बहुत काफी चर्चित थे ये। और राजस्थानी भाषा शब्दावली में डांफर, तेज चलने वाली जो हवा होती है उसको डांफर कहते हैं। क्या कहते हैं? डांफर। पल्लू गांव है, पल्लू गांव ब्राह्मणी माता के मंदिर व उस मेले के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। हनुमानगढ़ जिले में सर्वाधिक सेम की समस्या अधिक रहती है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा इसको नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना, क्योंकि हनुमानगढ़ जिले में से ये प्रश्न बहुत बार आता है। सेम की समस्या सर्वाधिक किस जिले में रहती है? तो किस जिले में रहती है? हनुमानगढ़ जिले में। गोवत्सन परिपालन केंद्र नोहर हनुमानगढ़ में है, किस गाय हेतु प्रसिद्ध है? तो राठी गाय हेतु। प्रश्न क्या आएगा? राठी गाय हेतु गोवत्सन परिपालन केंद्र कहां पर है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले का शुभंकर पूछता है तो कौन सा हो जाएगा? छोटा किला हनुमानगढ़ जिले का क्या माना जाएगा? शुभंकर माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, ये दोबारा फिर रिपीट हो गया थोड़ा सा। हनुमानगढ़ जिले का शुभंकर, छोटा किला। हनुमानगढ़ को फलों की टोकरी भी कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रवेश स्थल, गोगा जी का तीर्थ स्थल ये है। परिवहन नंबर पूछे तो RJ 31 हो जाएगा। ये था आपका छोटा सा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और ये एक आपके लिए विशेष सूचना है कि हमें पता है कि आगामी जो अब हाल ही के अंदर राजस्थान पुलिस भर्ती चल रही है, तो 18 सितंबर 2023 से प्रातः 10 से 3 बजे तक विजन एकेडमी रायस्य नगर में वर्दी बेंच प्रारंभ किया जा रहा है, जो स्पेशल वर्दी को समर्पित है। सपने आपके होंगे, साथ हमारा होगा, लेकर रहेंगे वर्दी, संकल्प है ये हमारा। गारंटेड कंप्यूटर करवाया जाएगा, इसके अंदर महिला बाल अपराध भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, याद करवाने की गारंटी भी रहेगी। और जितना भी राजस्थान का जीके करवाया जाएगा वो नवीनतम आंकड़ों पर आधारित होगा। स्पेशल राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज भी रहेगी। और आइएगा, मोस्ट वेलकम है विजन एकेडमी रायस्य नगर में। अधिक जानकारी के लिए अगर आप यानी कि कुछ इन्फो लेना चाहते हो तो 9461106966 पर आप कॉल कर कन्फर्म कर सकते हैं। 18 सितंबर से 2023 ये आपका बेंच शुरू हो रहा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बात ध्यान रखिएगा, ये बेस्ट लास्ट एंड अंतिम बेंच है, यानी कि राजस्थान पुलिस का ये
फाइनल बेंच प्रारंभ किया जा रहा है। इसके बाद जो बेंच पहले से प्रारंभ हुए हैं उन्हीं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो चलिए, वर्दी बेंच प्रारंभ है 18 सितंबर से। सपने आपके साथ हमारा, लेकर रहेंगे वर्दी, संकल्प है ये हमारा। चलिए मिलते हैं 18 सितंबर को ऑफलाइन बेंच के अंदर। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कैसी लगी क्लास मुझे जरूर बताइए कमेंट करके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेशन की